हमने अभी तक दिया था फंजाई में रिप्रोडक्शन। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरह से कंप्लीट होता है। पहले होती है प्लाज्मोगेमी, उसके बाद है कैरियोगेमी और उसके बाद में फ्यूज़न ऑफ बोथ गैमेट्स। वो गैमेट्स का जो फ्यूज़न है वो कई प्रकार से होता है, जैसे कि प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, यानी इसके अंदर जो संयुग्मन में संलयन में जो युग्मक काम आते हैं वो नेक्ट और मोटाइल होते हैं और इन्हें प्लेनोगैमेटिक कहते हैं। इनके संलयन से ऊस्पोर बनता है और संयलित होने वाले युग्मकों की संरचना और प्रकृति के आधार पर चल युग्मकी संयुग्मन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला है आइसोगेमी। इसमें संलयित होने वाले युग्मक मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं परंतु फिजियोलॉजिकल दृष्टि से भिन्न होते हैं। इन युग्मकों का निर्माण विभिन्न जनक कवकों में होता है, जैसे कि सेनकाइट्रियम, कैटिनेरिया इत्यादि। दूसरा है एनआइसोगेमी। एनआइसोगेमी में संलयित होने वाले जो न्यूक्लियस है वो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकली दोनों दृष्टियों में भिन्न हो तो उनका फ्यूजन एनआइसोगेमस कहलाता है। इनमें नर युग्मक स्त्री युग्मक की तुलना में छोटे परंतु अधिक सक्रिय होते हैं, जैसे एलोमाइसिटीज। तीसरा है oogamous। oogammy में जो न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल टोटली डिफरेंट होते हैं, इनको कहते हैं oogamous। अब हम लेते हैं दूसरा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो गैमिटेंजियल कांटेक्ट है, इसके अंदर दोनों की जो गैमिटेंजिया है वो एक दूसरे के पास आती हैं परंतु उनका फ्यूजन नहीं होता और इनमें नर युग्मक एक छिद्र द्वारा फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा स्त्री युग्मक धानी में या गैमिटेंजिया में प्रवेश करके लैंगिक क्रिया को संपन्न करते हैं। इनमें मेल गैमिट्स जो है वो एंथ्रीडियम में और फीमेल जो है वो oogoनियम में होते हैं, ये oogoनियम कहलाते हैं। एस्कोमाइसिटीज में इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा टाइप का है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। इस विधि में फर्टिलाइजेशन में दोनों गैमिटेंजिया एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और उनकी कॉमन वॉल जो होती है वो आपस में डिसॉल्व हो जाती है, जिसके कारण से मेल गैमिटेंजिया के सारे जो कंटेंट्स हैं वो फीमेल गैमिटेंजिया में पहुंच जाते हैं और इनके फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होता है। लास्ट टाइप का है इसमें स्पर्मेटाइजेशन। ये स्पर्मेटाइजेशन में क्या है कि स्पर्मेटाइजेशन के अंदर एक स्पर्मेशिया बनते हैं, दूसरा बनता है फ्लेक्सस हाइफा। तो ये स्पर्मेशिया मोमेंट के द्वारा हवा के माध्यम से दूसरे माइनस प्लांट, यानी कि प्लस का अगर स्पर्मेशिया है तो माइनस के हाइफा जो हैं फ्लेक्सस हाइफा कहलाते हैं, उन पे जाके चिपक जाएगा और उनके बीच की कॉमन वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और इस तरह से दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। सोमैटोगेमी, फंजाई में कुछ एडवांस जो हैं उनके अंदर सोमैटोगेमी होती है, यानी कि दोनों के हाइफा जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं परंतु आपस में इनका फ्यूजन हो जाता है। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जिसका मेन है कि दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन वो कई प्रकार का होता है, जिसको हमने आज डिस्कस किया है। थैंक यू।